अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अवैस रज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुल्तान पैर्स। उम्मीद करता हूँ दोस्त खैरियत से होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान में, कवर करने के लिए आए हैं उसामा भाई का ब्रीडिंग फार्म। आए मुलाकात करते हैं उसामा भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान सबसे पहले आप अपना तारुफ करा दें और फुल नेम बता दें। जी, उसामा नाम है मेरा और लोग मुझे सैम ख्वाजा के नाम से जानते हैं। और मेरा रिंग नेक पे ब्रीडिंग सेटअप है। और फेसबुक पर आपको किस नेम से जानते हैं? दरवेश रूमी के नाम से जानते हैं मुझे। उसामा भाई, ये शौक आप कब से कर रहे हैं? रिंग नेक का शौक तो मैं 2017 से कर रहा हूँ। उससे पहले मैं बर्जीज का शौक कर रहा हूँ 2011 से। आपके पास न्यूट्रिशन में कौन कौन सी वैरायटी मौजूद है इस वक्त? मेरे पास इस टाइम पे रिसेसिव जीन बर्ड है, क्लेटेल है, रिसेसिव पाइड है, क्लेरेट फेलो है। ये बर्ड इस पे मैं काम कर रहा हूँ, इनके कॉम्पोज बना रहा हूँ। अच्छा उसामा भाई, मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूवर्स को बिना वेट कराए हमारे व्यूवर्स को अपना फार्म विजिट कराएं। जी उसामा भाई, इसके बारे में बताएं। जी अवैस भाई, ये क्लेटेल पेयर है। इसमें मेल जो है वो ग्रीन क्लेटेल है और फीमेल ऑलिव है। विजुअल देखने में तो ऑलिव फीमेल लग रही है, लेकिन ये स्प्लिट फीमेल है। ये स्प्लिट ब्लू है, स्प्लिट क्लेटेल है और स्प्लिट रिसेसिव पाइड है। मैंने ज़्यादातर जो बर्ड लगाया हुआ वो रिसेसिव जीन का बर्ड लगाया हुआ है, मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था। और जो ये मेल है वो सेक्स लिंक डोमिनेंट एज ग्रीन क्लेटेल है। अब इन दोनों को आपस में लगाने से मेरे पास सिर्फ दो कलर्स आएंगे। मेरे पास ग्रीन क्लेटेल आएगा और ऑलिव क्लेटेल आएगा। और कुछ बच्चे मेरे पास प्लेन भी आएंगे जैसे ऑलिव और ग्रीन, लेकिन वो स्प्लिट क्लेटेल भी होंगे। और आप इसकी प्राइस की बात करें तो ये जो पेयर है, मतलब अकेला मेल वो 2,20,000 का है। और फीमेल स्प्लिट है तो फीमेल की जो एक्चुअल प्राइस है ऑलिव फीमेल की वो 2,00,000 है और ये उसकी हाफ प्राइस की है। लेकिन जो इस पे काम हुआ हुआ है उस लिहाज से इसकी प्राइस थोड़ी डिफरेंट होगी। जी, क्या ये पेयर फॉर सेल है? नहीं, फॉर सेल नहीं है। इसके चिक्स इंशाल्लाह फॉर सेल होंगे। जी, तो उसामा भाई ये बताएं, क्या हम ये जोड़ा वर्किंग करके ये जो मेल है क्या हम निकाल सकते हैं इस तरह का? जी, इसी तरह मैंने आपको बताया कि इसी तरह वर्किंग से हम इसमें दो कलर्स निकालेंगे। ऑलिव क्लेटेल भी निकालेंगे और ग्रीन क्लेटेल भी निकालेंगे। तो इनके जो बच्चे हैं उनकी मार्केट वैल्यू क्या होगी? जी, जो ग्रीन क्लेटेल होगा, मैंने लास्ट टाइम वो बच्चा सेल किया सेल 75,000 का। और ऑलिव क्लेटेल का जो बच्चा वो सेल होगा वो 1,00,000 का सेल होगा सेल पे। और जो इसके जो स्प्लिट्स आएंगे जो विजुअल ग्रीन कलर में होंगे और ऑलिव कलर में होंगे। विजुअल जो ग्रीन बच्चा होगा वो 35,000 का होगा, 35 से 40,000 का सेल्फ। और जो ऑलिव बच्चा होगा वो 50,000 का होगा सेल्फ। जी जी, ये कोबाल्ट क्लेटेल मेल है और साथ में ग्रीन क्लेटेल की फीमेल है। इस पेयर से जो मुझे रिजल्ट आने हैं वो ग्रीन क्लेटेल आने हैं, और जो ग्रीन क्लेटेल होंगे वो स्प्लिट ब्लू भी होंगे। तो मैंने इस तरह पेयरिंग किया इसकी। और उनकी जो वर्थ होगी मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया। जो ग्रीन क्लेटेल है वो 75,000 का बच्चा होता है सेल्फ। तो उस लिहाज से मैंने पेयरिंग की है। मेरा जो डिज़ायर्ड है, मैं इसको चाह रहा हूँ कि मुझे स्प्लिट ब्लू भी आ जाए, तो इसलिए मैंने ये पेयरिंग किया। उसामा भाई ये बताएं कि अगर बंदे को वायलेट निकालना हो वर्किंग करके तो कौन से ऐसे जोड़े लगाए जाएं जिससे आप वायलेट प्रोड्यूस कर सकते हैं? जी, वॉलेट प्रोड्यूस करने के लिए आपको एक बर्ड तो चाहिए ना बेस पे। वॉलेट चाहिए। अगर आप वॉलेट क्लेटेल प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो आपको एक पीस चाहिए वॉलेट क्लेटेल और एक ब्लू क्लेटेल। तो उसके नतीजे में आपके पास जो बच्चे आएंगे वो सब वॉलेट क्लेटेल आएंगे। अगर आपका जो मेल है वो डबल फैक्टर क्लेटेल है, डबल फैक्टर वॉलेट क्लेटेल अगर आपका मेल है और साथ में आपने ब्लू क्लेटेल की फीमेल लगाई है, आपके पास सिंगल फैक्टर में सारे बच्चे क्लेटेल आ जाएंगे। जी, ये पेयर मेरा है स्प्लिट क्लेटेल और फीमेल इसमें टर्कोइज कोबाल्ट है। और जो मेल है वो डबल फैक्टर कोबाल्ट है और ये दोनों ही स्प्लिट क्लेटेल हैं। और ये बच्चे डिफरेंट कलर के प्रोड्यूस करते हैं। कोबाल्ट क्लेटेल प्रोड्यूस करते हैं, मॉफ क्लेटेल प्रोड्यूस करते हैं और ब्लू क्लेटेल प्रोड्यूस करते हैं और विजुअल कलर में भी प्रोड्यूस करते हैं। इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी? स्प्लिट का मैंने आपको भी बताया, पहले भी बताया। जो स्प्लिट का पेयर होता है एक्चुअल पेयर की प्राइस की हाफ होती है वो प्राइस। तो अब ये इतना कुछ प्रोड्यूस करता है तो इसकी अपने हिसाब से आप प्राइस देख लें कितनी होगी। अच्छा, बार बार मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, हमारे बहुत से दोस्त से बार बार पूछते हैं कि आपने इस जोड़े का पूछा नहीं कि क्या ये फॉर सेल है कि नहीं। मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ, क्या ये जोड़ा फॉर सेल है? नहीं, वैसे भाई कोई पेयर भी इनमें फॉर सेल नहीं है। सिर्फ बच्चे आपको मिलेंगे, कोई भी बर्ड इसमें सेल नहीं है। क्योंकि ये वर्किंग का बर्ड है और खुद काम करके प्रोड्यूस कराया गया है, तो इस वजह से ये फॉर सेल नहीं है। बहुत सालों की मेहनत है ये। उसामा भाई ये बताएं, रिंग नेक ब्रीड कौन से सीजन में स्टार्ट करते हैं, कौन से महीने में स्टार्ट करते हैं? नॉर्मली जो हमारे मुल्तान का जो वेदर है उसमें बर्ड हमारे पास नवंबर पे ब्रीड स्टार्ट कर देता है और ये ऑनवर्ड जाती है ब्रीड अप्रैल मई तक हमारे पास ब्रीड जाती है। और डिफरेंट सिटीज़ में
जनवरी से स्टार्ट होता है और जून तक ख़त्म हो जाता है उनका ब्रीडिंग सीजन। जी, आप कितने क्लच ले रहे हैं इनसे? मैं नॉर्मली 1 या 2 क्लच लेता हूँ, इससे ज़्यादा क्लच नहीं लेता। अगर हाँ मेरे पास अगर नंबर ऑफ फॉस्टर पेयर ज़्यादा हो तो फिर मैं 3 क्लच भी ले लेता हूँ बर्ड से। जी, ये डबल फैक्टर ग्रे और डबल फैक्टर ब्लू क्लेयर टेल का पेयर है। ये मुझे दोनों कलर्स के बच्चे देता है, इंडिगो ब्लू और इंडिगो ग्रे क्लेयर टेल। ये दोनों कलर्स के बच्चे से प्रोड्यूस होते हैं। उसामा भाई, रिंग नेक का फ्यूचर आप क्या देखते हैं जी, म्यूटेशन का? रिंग नेक का फ्यूचर ब्राइट है और जो रिंग नेक है वो सदाबहार चलने वाला बर्ड है। और रिसेसिव जीन के जितने भी बर्ड होंगे जो डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस हैं, जिसके लिए उसका विजुअल पार्टनर होना लाजमी है, तो वो बर्ड देर तक चलता है। उसामा भाई, इस टाइम मार्केट में ट्रेंडिंग बर्ड कौन सा है म्यूटेशन में रिंग नेक की? क्लेयर टेल चल रहा है, क्लियर हेड क्लेयर टेल। और सबसे एक्सपेंसिव कौन सा है? सबसे एक्सपेंसिव बर्ड जो इनके कॉम्बोज हैं वो कॉम्बोज में ओपलाइन क्लेयर टेल चल रहा है सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव। क्या प्राइस होगी इसकी इस वक्त? इस टाइम पे वो 5 लाख का एक पीस है। क्या ये पेयर फॉर सेल है? नहीं, फॉर सेल नहीं है। इसकी ब्रीड मिल जाएगी? हाँ जी, इंशाल्लाह सीजन में इसकी ब्रीड मिल जाएगी और इसका बच्चा 75,000 का एक बच्चा है इसका। जी अवैस भाई, ये वॉलेट का पेयर है। इसमें डबल फैक्टर टुर्कोइज वॉलेट की फीमेल है और सिंगल फैक्टर इंडिगो वॉलेट पैलेट का मेल है। ये पेयर मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मेरा डिजायर्ड जो रिजल्ट था उसमें मुझे डीएनए से पहले ही पता चल जाता था कि मेल क्या और फीमेल क्या है। जी, ये पेयरिंग मैंने इस तरह से किया कि इस पेयर से मुझे जो मादियाँ प्रोड्यूस होती हैं वो वॉलेट पैलेट प्रोड्यूस होती हैं, जो नर प्रोड्यूस होते हैं वो मुझे वॉलेट प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका रिजल्ट भी मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा। मेरे पास कुछ इसके पीसेस पड़े हैं, फीमेल्स पड़ी हैं, मैं मेल सेल कर चुका हूँ और कुछ फीमेल्स भी सेल कर चुका हूँ। जी। उसामा भाई, हमारे व्यूवर्स को वायलेट की जो प्राइस है जोड़े की, उसको कोई आइडिया बताएं कि क्या प्राइस है वायलेट की? जी, वॉलेट का पेयर इस टाइम पे चल रहा है 4 लाख का, 4 लाख का, 4.25 लाख का। डबल फैक्टर वॉलेट होगा तो 4.25 लाख का। और वायलेट में क्लियर हेड क्लियर टेल? वॉलेट में क्लियर हेड क्लियर टेल की जो प्राइस है 7 से 8 लाख का पेयर चल रहा है, अच्छे फैक्टर का जो बर्ड होगा। वायलेट में कौन सी ऐसी चीज नोट की जाती है क्वालिटी? पॉइंट्स बताएं कोई। क्वालिटी इसका कलर फैक्टर देखा जाता है। वैसे तो डबल फैक्टर प्रूव वो ब्रीड के बाद ही होता है। हमें देखने में तो लग रहा होता है वो जामनी है, लेकिन जब बच्चे प्रोड्यूस करता है तो वो ब्लू भी प्रोड्यूस कर जाता है। तो जब तक उसको प्रूव नहीं कर लेते, उसको जब हम ब्लू से लगाते हैं वॉलेट को, अगर वो हमें सारे बच्चे वॉलेट प्रोड्यूस कर दे, 1 या 2 जनरेशन हम उसकी देखते हैं, अगर सारे बच्चे हमें वो वॉलेट प्रोड्यूस कर दे, दैट मीन जो हमने रिस्पेक्टिव पीस वॉलेट लगाया वो डबल फैक्टर है। उसामा भाई, ये बताएं कि मेरे एक दोस्त हैं, उनके फार्म पर वायलेट लगा हुआ है, लेकिन जो बच्चे आए हैं वो ग्रे कलर के आए हैं, इसकी क्या वजह होगी? जी, जो वॉलेट है वो डबल फैक्टर नहीं होगा उसका पेयर, ठीक है। उसमें से कोई एक पीस उसका सिंगल फैक्टर होगा, इस वजह से उसने ग्रे बच्चे भी प्रोड्यूस किए। जो ग्रे बच्चे हैं, क्या वो जब ब्रीड करेंगे तो वायलेट दे सकते हैं वो? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। अगर वो बच्चे डबल फैक्टर ग्रे हैं या मॉव हैं तो तब वो वॉलेट प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी वॉलेट पीस लगाने के साथ। कोई भी वॉलेट पीस अगर उसके साथ लगाएंगे तो वो हमें डबल फैक्टर प्रोड्यूस कर देंगे बच्चे। अगर उन ग्रे बच्चों को लगाया जाए तो वो वायलेट नहीं देंगे? नहीं देंगे। वो बेसिकली वो जो ग्रे बच्चे हैं वो स्प्लिट ब्लू तो ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन वो वॉलेट के स्प्लिट नहीं होंगे। हाँ जी, ये रिसेसिव पाइड का पेयर है और इसमें जो मेल है वो ग्रीन रिसेसिव पाइड है और फीमेल ब्लू रिसेसिव पाइड है। जो मेरा मेल है वो स्प्लिट ब्लू है और स्प्लिट इनो है। ये मुझे लुटिनो हैंड्स प्रोड्यूस करके देता है, अल्बिनो हैंड्स प्रोड्यूस करके देता है और रिसेसिव पाइड भी प्रोड्यूस करके देता है मुझे। उसामा भाई, ये बताएं, मुल्तान में शदीद गर्मी और शदीद सर्दी पड़ती है, क्या मौसम भी इन म्यूटेशन को असरअंदाज करता है ब्रीड के हवाले से, बीमारी के हवाले से? नहीं, कोई ख़ास बीमारियां तो इसमें नहीं आती, लेकिन बर्ड में स्पेशली सोकड़ा आता है, इसके अलावा कोई बर्ड में बीमारी खास नहीं आती। हाँ, कुछ रीसेंट वायरसेस हैं, अगर आपने इंपोर्टेड बर्ड परचेज किए होते हैं या इंपोर्ट कराए होते हैं उनमें PBFD वायरस, पोलीमा वायरस ये ज़रूर आ सकता है, अदरवाइज कोई बीमारी नहीं होती इसमें। उसामा भाई, ये बताएं कि जो अक्सर मैंने देखा है कि जोड़े वगैरह ब्रीड कर रहे थे, सर जो ब्रीड आई है ज़्यादातर में वायरस था, तो वो जो आप बता रहे थे पोलामा वायरस के बारे में बता रहे थे, उनमें वो वायरस था बच्चों को, तो ये बताएं उन बच्चों को किस तरह से बचाया जा सकता है वायरस लगने से? देखिए, वो इस तरह से जितने भी वो वायरसेस हैं उसकी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई वैक्सीन डेवलप ही नहीं की गई।
इस पे ज़्यादा काम ही नहीं किया गया, बाहर मुल्क में भी काम नहीं कर रहे और पाकिस्तान में भी काम नहीं कर रहे। उसका एंटीवायरस बनाना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। किसी वायरस की वैक्सीन बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, और बर्ड में जो वायरस आए हैं उन वायरस की वैक्सीन बनाना अभी मुश्किल है। इंशाल्लाह फ्यूचर में बन गई तो फिर वो फ़ायदेमंद होगी, अगर होगी भी सही तो वो कॉस्टली बहुत होगी, हर कोई उसे परचेज़ नहीं कर सकेगा। उसामा भाई ये बताएं कि मैंने हमेशा से देखा है रिंग नेक हो या लव बर्ड हो, हमेशा से जो फैंसियर हैं ब्रीडर हजरात हैं वो इम्पोर्टेड जोड़ा लेने से मना करते जी, हैं, और हालांकि उन्होंने खुद भी इम्पोर्टेड जोड़े लगा रखे होते हैं, उनसे ब्रीड लेकर वो लोगों को आगे मना करते हैं कि आप इम्पोर्टेड जोड़े ना लें। जी, ज़्यादातर जो लोग हैं वो इम्पोर्टेड जोड़ा इसलिए प्रेफर नहीं करते क्योंकि वो एक्लेमेटाइज नहीं करा सकते उस बर्ड को। बाहर बर्ड का इन्वायरमेंट कुछ और होता है और हमारे यहाँ इन्वायरमेंट कुछ और है, टेम्परेचर कुछ और है, बहुत सारी चेंजेस इस तरह की हैं जो बाहर और हमसे मैच नहीं करती, बाहर के इन्वायरमेंट से और हमारे इन्वायरमेंट से मैच नहीं करती, जिसकी वजह से वो बर्ड हमारे यहाँ सर्वाइव नहीं करता। हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और डिफरेंट कंट्रीज़ में जो वेदर है उसकी फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, वहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती है। तो हमारे पास वो जब बर्ड यहाँ पर आता है तो वो इन्वायरमेंटल कंडीशन को फेस नहीं कर पाता और जिसकी वजह से वो डेड हो जाता है। जी अवैस भाई, ये इंडिगो पेयर है, ठीक है। इंडिगो वॉलेट पैलेट की फ़ीमेल है और डबल फैक्टर टर्कोइज में जो मेल है वो ब्लू में है। ये मैंने पेयरिंग इसलिए की है कि वॉलेट प्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ मैं इस पेयर से, और इस पेयर से मुझे दोनों कलर्स के बच्चे आएंगे, ब्लू भी आएंगे और वॉलेट भी आएंगे, लेकिन सब बच्चे मेरे पास टर्कोइज में आएंगे। इसमें टर्कोइज वॉलेट पैलेट मादा है ये और नर साथ में है टर्कोइज ब्लू में, और इस तरीके से बच्चे मुझे दोनों कलर्स में आएंगे, वॉलेट भी आएंगे और ब्लू भी आएंगे। कोई बच्चा पैलेट नहीं होगा, लेकिन जो मेल्स प्रोड्यूस होंगे वो स्प्लिट पैलेट भी होंगे, वो आगे पैलेट बर्ड प्रोड्यूस कर देंगे। उसामा भाई ये बताएं, जिस तरह से ब्रीडिंग सीजन की आमद है तो आप इन्हें क्या खाना वगैरह देते हैं, क्या ऐसी डाइट देते हैं जिससे ये अच्छी ब्रीड करें सीजन में जाकर? जी, ब्रीडिंग सीज़न आपको पता है कि अब हमारा ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होने वाला है, नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा, तो हमें कम से कम 1-1.5 महीना चाहिए उस तैयारी के लिए बर्ड को। तो हम बर्ड को सबसे पहले डिवॉर्म करते हैं, ठीक है। जब हमारा बर्ड मोल्ट कंप्लीट कर लेता है तो हम बर्ड्स की डिवॉर्मिंग करते हैं। वो आप किसी भी प्रोडक्ट से कर सकते हैं, आप जेंटिल से कर लें, आप आइवरमेक्टिन से कर लें, आप इसके अलावा कोटुम्मे से कर लें, देसी तरीका, ठीक है। आप उससे बर्ड को डिवॉर्म करें और कुछ दिन के बाद आप उसको मल्टीविटामिन चला दें, ठीक है। वो किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, पोल्ट्री बेस ले लें या डिफरेंट कंपनीज आई हुई हैं, आप उनका भी ले सकते हैं। आप बर्ड को फ्रूट तो रेगुलर दें, ठीक है। उसके अलावा आप बर्ड को मल्टीविटामिन चलाएं ताकि उसकी हेल्थ इंप्रूव हो। और जैसे ब्रीडिंग के करीब आए, आप कैल्शियम सोर्स, बहुत सारे कैल्शियम सोर्स हैं, कटल फिश बोन भी है और मार्केट में डिफरेंट फार्मूलेज भी आ गए हैं कैल्शियम के, तो वो उनकी कैल्शियम डेफिशिएंसी को पूरा कर देते हैं। आप वो भी बर्ड को दें और उसके बाद आप इनका प्रोटीन पूरा रखें। जब आप बर्ड की ये सारी चीज़ें पूरी कर लेंगे तो बर्ड आपकी अच्छी ब्रीड करेंगे। जी अवैस भाई, ये पेयर मैंने लगाया हुआ है, क्लियर हेड फेलो की फ़ीमेल है, ग्रीन क्लियर हेड फेलो की फ़ीमेल है, और जो मेल है वो ग्रीन है, नॉर्मल ग्रीन है। इससे जो मुझे रिजल्ट आएगा वो सब बच्चे ग्रीन होंगे, लेकिन वो सब बच्चे स्प्लिट क्लियर हेड फेलो होंगे। क्लियर हेड फेलो भी रिसेसिव जीन का बर्ड है और मैं स्प्लिट्स प्रोड्यूस करने के लिए ये पेयरिंग किया। इस तरह से मैं देख रहा हूँ ये मेरे ख्याल से फीमेल बैठी है, इसके नेल वगैरह नहीं है कंप्लीट। क्या आप ये बताएं, क्या नेल टेल फ्लाई ओके होनी चाहिए बर्ड्स की ब्रीड करने के लिए? क्योंकि अक्सर सुनने में आता है जिन बर्ड्स के नेल टेल फ्लाई ओके नहीं होती वो ब्रीड नहीं करते। जी, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि जो मादियाँ होती हैं अगर उनकी पूरी की पूरी पूरा पंजा भी ना हो तो वो तब भी ब्रीड कर जाती हैं। आप उनकी जो पिर्चेज़ हैं, जो उनकी स्टिक्स हैं, वो चेंज करें ताकि वो जब मेटिंग होने लगे तो वो इजीली बैठ सकें। तो नेल्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बर्ड ब्रीड कर जाता है। हाँ, मेल्स में इशू ज़रूर आता है कि उन्होंने मेटिंग के लिए क्रॉस करना होता है तो ऊपर उनकी पकड़ नहीं होती, अगर उनके नेल्स ज़्यादा मिस होंगे तो प्रॉब्लम होगी ब्रीड में। लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि मेल के नेल्स पूरे हों तो बेहतर रहता है। अगर ना भी हो, कोई एक आधा मिस हो तो बर्ड ब्रीड कर जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, फर्टिलिटी ओके रहती है। ये जिस तरह से ये ग्रीन रिंग नेक का मेल है, ये कौन कौन सी ऐसी म्यूटेशन में वर्क करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? सब रिसेसिव जीन के बर्ड में और सेक्स लिंक बर्ड में हम ग्रीन को यूज़ करते हैं ताकि हम इनसे स्प्लिट्स प्रोड्यूस करा सकें। जी वैसे भाई, ये रिसेसिफाइड है, ब्लू रिसेसिफाइड का मेल है और ऑलिव रिसेसिफाइड की फीमेल है। बेसिकली इसे ग्रे ग्रीन रिसेसिफाइड भी बोलते हैं। तो ये मैंने पेयरिंग किया है, इस पेयरिंग से मुझे ऑलिव भी आएंगे और मुझे ग्रीन भी आएंगे। रिसेसिफाइड में सब बच्चे मेरे पास 2 कलर्स में आएंगे और रिसेसिफाइड में मेल का नेक रिंग नहीं आता होता। डीएनए करवा के ही पता चलता है, या जब तक बर्ड ब्रीड नहीं करता तब तक पता नहीं चलता कि मेल क्या है और फीमेल क्या है इसमें। ये अक्सर मैंने एक अल्फाज सुना है, पॉसिबल टू स्प्लिट।
ये क्या मकसद होता है ये लफ्ज इस्तेमाल जी, करने का? पॉसिबल स्प्लिट का मतलब है कि जब तक हम उसे चेक नहीं करेंगे किसी विजुअल पीस के साथ लगाकर, अगर उसने हमें बच्चे दे दिए वैसे फर्ज करें जो क्लेटेल बर्ड है, क्लेटेल बर्ड रिसेसिव जीन का बर्ड है, तो उसको उसमें पॉसिबल जो स्प्लिट होता है जब उसको हम विजुअल पीस के साथ लगाते हैं, अगर उसने हमें बच्चे वैसे दे दिए क्लेटेल जैसे ही, तो डैट मीन्स कि वो बर्ड स्प्लिट ही है। उसको हमने चेक करना है। पॉसिबल का मतलब ये है उसके पेरेंट्स में कोई एक बर्ड विजुअल ज़रूर होगा। केज साइज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं आप? जी, मैं केज साइज रिंगनेक के लिए 2.5 x 3 यूज़ कर रहा हूँ और ये सबसे मिनिमम साइज है इसकी ब्रीड के लिए, रिंगनेक की ब्रीड के लिए। बेस्ट साइज कौन सा है? बेस्ट साइज जितना मर्जी दे दें आप, 4x6 दे दें, बेस्ट साइज है ब्रीड के लिए बर्ड की। लेकिन ये जो मिनिमम साइज मैं यूज़ कर रहा हूँ 2.5 x 3, ये मिनिमम है रिंगनेक की ब्रीड के लिए। बॉक्स साइज क्या इस्तेमाल करते हैं? बॉक्स साइज में इस्तेमाल कर रहा हूँ 1.5x1, 1.5 फुट लंबाई है और 1 फुट चौड़ाई है। वैसे भाई इसमें सब बर्ड स्प्लिट्स पड़े हुए हैं मेरे पास। जो आपको ग्रीन बर्ड नज़र आ रहे हैं ये स्प्लिट क्ले टेल है, और जो इसमें आपको येलो बर्ड नज़र आ रहा है वो स्प्लिट ब्लू है, स्प्लिट क्ले टेल है, स्प्लिट रिसेसिव पाइड है। और जो इसमें आपको वॉलेट ग्रीन नज़र आ रहे हैं वो भी इसके सिबलिंग्स हैं, दोनों बहन भाई हैं इसके। और ये सामने आपको फीमेल बैठी हुई नज़र आ रही है, ये टोरकोइज वॉलेट पैलेट की फ़ीमेल है। और यहाँ कॉर्नर पर आपको ब्लू क्ले टेल का मेल नज़र आ रहा होगा, ये विजुअल मेल है, ये 1.25 साल का मेल है। उसामा भाई आप एक बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि जो मेरे पास पैरट्स वगैरह मौजूद हैं, इन पैरट्स में से मैं तमाम कलर निकाल सकता हूँ, तो वो किस तरह से निकाल सकते हैं? जी, डिफरेंट पेयरिंग है। मैं इनमें से क्लेटेल भी निकाल सकता हूँ, मैं इनमें से रिसेसिव पाइड भी निकाल सकता हूँ, मैं इनमें से वॉलेट्स भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, आप देखें मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में पहले भी बताया कि वॉलेट को ब्लू के साथ लगाकर आप वॉलेट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से मैं सारे कलर इसमें प्रोड्यूस कर सकता हूँ। जी अवैस भाई, ये क्लियर हेड फेलो पेयर है। इसमें जो मेल है वो ब्लू क्लियर हेड फेलो और फीमेल है वो सिनेमन ग्रे है। तो ये मैंने बर्ड इसलिए लगाया क्योंकि मैं दो जीन्स को इकट्ठा करना चाहता हूँ, रिसेसिव जीन को और सेक्स लिंक जीन को। ठीक है, तो मेरे पास जो स्प्लिट्स आएंगे उनमें जो मेल्स होंगे वो क्लियर हेड फेलो स्प्लिट होंगे और सिनेमन स्प्लिट होंगे, जबकि जो मेरे पास मादी आएंगी वो सिर्फ फेलो स्प्लिट होंगी। और मेरे पास में 2 कलर्स आएंगे, मेरे पास ब्लू भी आएंगे और मेरे पास ग्रे भी आएंगे, और आगे वो बच्चे मुझे 2 कलर्स में प्रोड्यूस करके देंगे। जी, मैं अपने तमाम देखने वाले व्यूवर से माजरत भी करना चाहूँगा क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे पता नहीं है कि कौन कौन से सवाल करने हैं। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन जिन भाइयों को समझ आ रही है तो फिर उसामा भाई का शुक्रिया अदा करें। अगर फिर भी कोई बात है तो मुझे कमेंट में भी आप बता सकते हैं कि कौन कौन से सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम मैं म्यूटेशन पे वीडियो कर रहा हूँ, तो बर्दाश्त कीजिएगा। अवैस भाई सन कनौर का पेयर है ये। आप कह रहे होंगे कि मैंने इतने सारे रिंगनेक्स लगाए हुए हैं और उनमें मैंने ये सन कनौर का पेयर क्या कर रहा है। सन कनौर का पेयर कमर्शियल आइटम है। ठीक है, बेसिकली मैं कमर्शियल आइटम लगाता नहीं हूँ, और कमर्शियल आइटम लगाने का फ़ायदा ये है कि हमारा दाना पानी इनसे निकलता रहता है। ये कमर्शियली शॉप पे भी इजीली सेल हो जाते हैं। जितनी भी म्यूटेशन हैं उनको सिर्फ शौकीन खरीदते हैं, उसको शॉपकीपर्स नहीं खरीदते। तो सन कनौर को शॉपकीपर इजीली खरीद लेते हैं, तो इजीली साल का सिस्टम चल जाता है इससे, इसलिए मैं पेयर लगाया हुआ। कितने क्लच कर रहे हैं ये आप? माशाल्लाह ये पेयर 3 क्लच करता है और 5x की एवरेज है इसकी माशाल्लाह, और ये फॉर सेल नहीं है। इसके चिक्स इंशाल्लाह सीजन में फॉर सेल होंगे। आपने म्यूटेशन में कितने एक एग फर्टाइल किए हैं एक परिंदे के? ज़्यादा से ज़्यादा 7x फर्टिलिटी वाला भी मैंने पेयर अपने पास रखा था, और अब मेरे पास वैसा पेयर नहीं है। तब मैं बर्ड को सेल कर दिया करता था ब्रीडर बना के, लेकिन अब मैं सेल नहीं करता, मैं सिर्फ चिक्स सेल करता हूँ। ये मोस्टैच का पेयर है, और मोस्टैच के पेयर में जो पहचान है बर्ड की, जो मेल होता है वो उसकी बीक होती है रेड और फीमेल की बीक होती है ब्लैक। और जो बर्ड पट्ठे होते हैं जब 5 से 6 महीने के होते हैं, इनकी सब बच्चों की बीक ब्लैक हो जाती है, और जैसे ये एडल्टहुड पे आते हैं तो 17 से 18 महीने पे जो मेल होता है उसकी बीक रेड होना शुरू हो जाती है और मादी की ब्लैक ही रहती है। ये शेटिक पैरेट है, ये रिंगनेक के साइज़ का होता है और इसमें बड़े साइज़ में डर्बियन होता है, और इनकी ये मूछें होती हैं, इसी वजह से इनका नाम मोस्टैच है। अच्छा अच्छा, डर्बियन पैरेट और ये पैरेट सेम आपस में दिखते हैं? जी जी, तो दिखने में बड़ा सिर्फ होता है। साइज़ का फ़र्क है, जिस तरह रिंगनेक और रा का फ़र्क है। और ये बताएं कि जो डर्बियन है वो भी एशियन पैरेट है? जी, डर्बियन भी एशियाटिक पैरेट है और रिंगनेक भी, और मोस्टैच भी एशियाटिक पैरेट है। क्या ये आपके पास ब्रीड कर रहा है? जी माशाल्लाह मेरे पास ब्रीड कर रहा है, और हर साल मेरे पास इसके माशाल्लाह 3 क्लच आते हैं। क्या ये फॉर सेल है? नहीं, फॉर सेल नहीं है, इसके चिक्स इंशाल्लाह फॉर सेल होंगे। बच्चे मिल जाएंगे? जी, बच्चे मिल जाएंगे आपको। जो भाई भी लेना चाहते हैं राब्ता कर लें। मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि क्या कोई चीज़ फॉर सेल है कि नहीं, क्योंकि आप दोस्त बाद में कमेंट करते हैं कि आपने इनकी प्राइस नहीं पूछी।
जी अवैस भाई, ये सेनेगल का पेयर है और ये मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे रखा हुआ है। क्योंकि मैं वो बर्ड लगाता हूँ जब लोग कहते हैं कि यार ये ब्रीड नहीं करता, तो मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि क्यों नहीं ब्रीड करता, क्या रीज़न क्या है। हमने मतलब क्या इन्वायरमेंटल कंडीशंस नहीं देते बर्ड को, या उसकी एज पूरी नहीं होती। तो उस पेश नज़र मैंने ये बर्ड रखा हुआ है और माशाल्लाह डीएनए के हिसाब से मैंने दोनों के डीएनए करवाए हुए हैं, मेल फीमेल हैं। और ये कॉलोनी में बर्ड रह नहीं सकता और किसी और बर्ड के साथ रह नहीं सकता। ये इसने बहुत सारे बर्ड डैमेज भी किए हैं मेरे, लेकिन मैंने फिर भी इसको संभाला हुआ है कि इस साल इंशाल्लाह ये ब्रीड करेगा। ये बॉन्डेड पेयर है। इंशाल्लाह जब इसकी ब्रीड आ जाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, आप जानते भी हैं यूनुस भाई, उनका पसंदीदा पेयर है, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि इसकी ब्रीड कराएं। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे आपको, इंशाल्लाह इसकी ब्रीड आएगी भी सही। ये स्लेटी हेड का पेयर है। स्लेटी हेड और प्लम हेड में फ़र्क है कि इनका जो हेड होता है ना, ये स्लेटी होता है, जबकि प्लम हेड में एक का हेड जामनी तेज़ होता है और एक का थोड़ा ग्रेइश होता है। और इनकी टेल में भी डिफरेंस है। जो स्लेटी हेड है, इसकी जो टेल की टिप्स होती हैं वो येलो होती हैं, जबकि जो प्लम हेड होती है उसकी जो टेल की टिप्स होती हैं वो वाइट कलर की होती हैं। और ये बर्ड भी 3 साल की उम्र में ब्रीड करता है। और लोग 1 साल लगाते हैं, दिखने में तो लग रहा होता है बड़ा बर्ड है, लेकिन वो लगाते हैं 1 साल रखते हैं, 2 साल रखते हैं, बट ब्रीड नहीं करता। बेसिकली इसकी जो ब्रीडिंग एज है, साइज़ में तो ये छोटा है, लेकिन इसकी ब्रीडिंग एज 3 साल में जाके ये एडल्ट होता है और तभी ब्रीड करता है। इस वजह से लोग थक जाते हैं और वो समझते हैं शायद ये बर्ड ब्रीड नहीं करता। उसामा भाई जब इसकी ब्रीड आएगी तो आपने इसके बारे में भी लाजमी मुझे बताना है, क्योंकि सुनने में आता है ये परिंदा भी ब्रीड नहीं करता, इस वजह से लोग इसका शौक नहीं करते। तो आपने इसके बारे में भी मुझे ज़रूर बताना जी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊंगा। मेल मेरा 5 साल का और फीमेल मेरी 3 साल की है, तो इंशाल्लाह ये ब्रीड करेंगे इस दफ़ा। उसामा भाई वैसे तो माशाल्लाह आप तमाम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो मेरा मशवरा ये है कि अमेज़ोन को भी ट्राई करें आप, क्योंकि उसका भी सुनने में आता है ब्रीड नहीं करता। अभी फ़िलहाल मैं एशियाटिक बर्ड्स पर हूँ। हाँ इंशाल्लाह मेरे पास अगर स्पेस ज़्यादा हुई तो इंशाल्लाह मैं वो भी रखूँगा। उसामा भाई सबसे पहले आप अपनी लोकेशन बता दें। जी मुल्तान है लोकेशन मेरी और शाहरुख नालम कॉलोनी है। और उसामा भाई अगर आपसे रब्ता करना हो तो किस तरह से किया जा सकता है? फेसबुक पे रब्ता किया जा सकता है मुझसे, मैं वो रिप्लाई करता हूँ। जी फिर अपनी आईडी बता दें। हाँ दरवेश रूमी के नाम से आइडिया, सैम ख्वाजा लिखेंगे, दरवेश रूमी लिखेंगे, दोनों में आईडी आ जाएगी मेरी। अच्छा, और फ़ोन नंबर बता दें। वो आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। ठीक है जी, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सैम भाई मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूवर्स को इख्तिताम पर कोई मैसेज दें। बहुत से दोस्त क्या करते हैं, ब्रीडिंग सेटअप लगा लेते हैं, वो चाहते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर ही अंडे भी आ जाएं और बच्चे भी आ जाएं और उनके पैसे डबल हो जाएं। नहीं ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बर्ड एक ऐसी जानदार चीज़ है, इसमें सब्र चाहिए। और जब भी बर्ड लगाएं तो किसी अच्छे ब्रीडर से लेकर लगाएं, ऑथेंटिक सोर्स से लेकर लगाएं, और इंशाल्लाह आपके पास ब्रीड आएगी। आप सब्र करें, और बर्ड की जब एज कंप्लीट हो जाती है बर्ड तभी ब्रीड करता है, तो सब्र करें आप। ये मैसेज है आप लोगों को। जी उसामा भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपसे हम लेते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।